नमस्कार, मैं आपके श्रीवास्तव कालचिंतन.com में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी कोई भी अगली स्टोरी आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। आज हम महान कलाकार मुंशी प्रेमचंद की एक नई कहानी लेकर के आपके सामने प्रस्तुत किया है। ये कहानी जातिगत सांप्रदायिक विद्वेष को लेकर के लिखी गई है। इस कहानी में यह बताया गया है कि समाज में किस तरह कौमों को लेकर के, जाति को लेकर के, संप्रदाय को लेकर के आपसी मतभेद होते थे और कलुषित भावनाओं को लेकर के ऐसे काम होते थे जिससे समाज में गंदगी फैलती थी, विकृतियाँ। सामुदायिक विद्वेष एक ऐसी चीज़ है जो हमारे देश में शुरू से रही है। जब मुसलमान यहाँ शासक थे, मुग़ल यहाँ शासक थे, तब एक तरफा कौम को लेकर के या संप्रदाय को लेकर के विद्वेष को सामने रखा गया। ऐसी कार्रवाइयाँ की गई थी कि साफ जाहिर होता था ये कौम दूसरी कौम को बर्बाद करना चाह रही है। मंदिर तोड़े जा रहे थे, हिंदू तो मुसलमान बनाएगा आदि आदि। जब अंग्रेज आए तो इन्होंने भी अपने स्वार्थ के लिए, अपनी सत्ता के लिए यही काम किया। सांप्रदायिक भावनाएं फैलाकर इन्होंने कौमों को एक दूसरे से दूर किया ताकि फूट करो और राज करो वाली राजनीति कायम रहे। अंग्रेज़ों के जाने के बाद जब हमारा स्वराज आया तो जो लोग सत्ता में काबिज हुए, जिन्होंने सरकार बनाई, इन्होंने भी करीब करीब वही काम किया। छद्म में धर्मनिरपेक्षवाद चलाया गया कि हम आपके बहुत बड़े हितैषी हैं, लेकिन कौम विशेष का अगर विकास की बात किया जाए तो नहीं हुआ। सिर्फ उनका मत पाने के लिए, उनका वोट पाने के लिए, सत्ता बचाने के लिए ये विद्वेष या ये भावना हमेशा बलवती रही है। जब से अभी इधर सत्ता बदली है कुछ वर्षों से, ये सरकार या ये सत्ता में आए हुए लोग भी कमोवेश वही कर रहे हैं। आज जब चुनाव आते हैं तो ये नहीं देखा जाता है कि प्रत्याशी किस स्तर का है, किस मनोभावना का है, कितना योग्य है, बल्कि ये देखा जाता है कि जिस विधानसभा क्षेत्र में उसको प्रत्याशी बनाया जा रहा है मुकाबले को, वहाँ जातिगत समीकरण क्या है, कितने वोट मुसलमानों के हैं, कितनी अन्य जातियों के हैं, सारी चीज़ें देख करके उसको मतलब एक योग्य प्रत्याशी का चयन न करके जातिगत समीकरण पर उसका चयन किया जाता है। और जबकि जीत लेने के बाद वो क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, ये भविष्य में देखा जाता है हमेशा। चाहे बाहुबली हो, अपराधी प्रकृति का हो, चाहे पढ़ा लिखा न हो, या उसकी सोच ब्रॉड लेवल पे न हो, ये कोई मायने नहीं रखा। तो मतलब कमोवेश कौम और संप्रदाय को लेकर के ये बात आज भी कायम है जो नहीं होनी चाहिए। कथाकार हिंसा परमो धर्म इस कहानी में इसी से संबंधित बात को लेकर के अपनी बात कहने का प्रयास। कथाकार कहते हैं कि समाज में, गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिजी विदाउट बिजनेस होते हैं। मतलब उनके पास कोई निर्दिष्ट काम नहीं होता है, कोई लक्ष्य नहीं होता है, कोई एक दिशा नहीं होती है कि हम यहाँ चलेंगे तो वहाँ पहुँचेंगे तो वो हमारी मंजिल है। बल्कि उनको जो भी काम दे दिया जाए गांव में, समाज में, उसको करने के लिए तैयार रहते हैं। दूसरों की भलाई के लिए 24 घंटा तैयार रहते हैं। गांव में कोई बीमार पड़े तो रात भर वो पहाड़ी छान सकते हैं, जंगल छान सकते हैं किसी बूटी को खोजने के लिए। कोई आदमी बड़ा सा बोझा लेके जा रहा है तो उनकी कोशिश होगी कि आधा बोझा उनको दे दें, उसका आधा बोझा लेकर के चलते हैं। जामिद नाम का एक आदमी, जो कि मुंशी जी के इस कहानी का पात्र है, मुख्य पात्र है, वो ऐसा ही आदमी है। वो गांव में रहता है, किसी की भैंस को बच्चा होने वाला है तो भी उसको बुला लिया गया,
गाय को बच्चा होने वाला तो भी बुला दिया गया, कोई बीमार पड़ा तो रात भर जागेगा। इसके एवज में क्या है, काम देने वाला उसको खाना दे देता था, तो कहीं भी बैठ के खाना खा लेता था, मतलब खाने को काम करने वाला। लेकिन मनोभावना उसकी ऐसी थी कि वो सबके परोपकार के लिए तैयार रहता था। लोग काम तो लेते थे उससे, लेकिन उसको कोसते भी थे। गांव वाले उसको 4 बात सुनाते थे कि क्या करते हो तुम, तुम्हारा क्या काम है, जिंदगी का क्या लक्ष्य है तुम्हारा, तुम जीवन में क्या कर पाओगे। ऐसे ही करते करते एक दिन ऐसा भी होगा कि तुम काम करने लायक नहीं रहोगे, कोई तुम्हें खाना भी नहीं पूछेगा। इसलिए अपने जीवन को सुनिश्चित करो। एक दिन गांव वालों ने उसको इतना बोला कि उसका मन एकदम उचाट हो गया, अरे काम वो एकदम परेशान सा हो गया, मानसिक स्थिति अच्छी नहीं रही। तो क्या किया कि सुबह सुबह भोर में वो गाँव छोड़ करके एक तरफ शहर की तरफ निकल गया। कुछ दूर जाने के बाद उसे शहर मिला, चौड़ी चौड़ी सड़कें, साफ साफ सड़कें, साफ साफ कॉलोनियाँ, आवासीय परिसर, लोग आ जा रहे हैं, गलियाँ जा रही हैं, अच्छे अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहने हुए हैं। उसने देखा कि इस शहर में जितने मकान हैं उसी एवज में मस्जिदें भी हैं, मंदिर भी हैं। जावेद सोचने लगा कि ये शहर तो बड़ा अच्छा है, यहाँ के लोग तो बहुत अच्छे हैं, बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, बड़े दयालु होते होंगे, क्योंकि यहाँ मस्जिदें भी हैं, मंदिर भी हैं, मकान भी है, लोग ढंग से तरीके से। तो रास्ते में जब वो चलता था तो कोई भी आदमी अगर दिख जाता था तो उसे वो श्रद्धा से हाथ जोड़ता था, उसे प्रणाम करता था। ऐसे ही शहर में चारों तरफ वो चकाचौंध को देखते हुए, रोशनी, प्रकाश, मकान, बिल्डिंग, अट्टालिकाएँ देखते हुए वो शाम हो गई उसको। तो शाम हो गई तो वो एक मंदिर दिखा उसको, शंकर भगवान। तो उसके चबूतरे पर जाके बैठ गया। उसने मंदिर में देखा कि मंदिर तो ठीक है, गुम्बद बड़ा बढ़िया चमक रहा है, लेकिन बड़ी गंदगी है परिसर में इसके। उसने इधर उधर देखा कि क्या सफाई का कोई मिल जाए, झाड़ू मिल जाए, इस तरह का उसे कुछ दिखा नहीं। तो अपने हाथ से ही, अपने दामन से साफ करने लगा, गोबर को हटाने लगा। इसी बीच 2 लोग आए मंदिर में। तो एक बोला कि ये तो मुसलमान लगता है, दूसरा बोला कि ये क्यों सफाई कर रहा, भिस्ती लगता है। और बोला कि भिस्ती होता तो ये अपने दामन से सफाई नहीं करता। एक ने कहा कि लगता है गोबर के लालच में ये आदमी सफाई कर रहा है, गोबर ले जाना चाहता है। तो दूसरे ने कहा कि अबे तो क्या कर रहा है, गोबर यहाँ से उठा के मत ले जाना। उसने कहा साहब हम गोबर गांव के आदमी हैं, सैलानी हैं, बाहर से आए हुए हैं, हम गोबर लेके क्या करेंगे। हमने यहाँ गंदगी देखी ठाकुर जी के मंदिर में, कोई था नहीं, हमने सोचा कि गंदगी से हमको बहुत नफरत है, तो हमने इसकी सफाई शुरू कर। तो तुम, उसने कहा तुम मुसलमान होते हुए ये मंदिर ठाकुर जी को मानते हो। उसने कहा कि साहब जिसने जन्म दिया, पैदा किया, उसको कौन नहीं मानेगा, ठाकुर जी तो सबके हैं। आपस में फिर दोनों को सारे। उसने कहा कि गांव का आदमी लगता है, दूसरे ने कहा कि फांस लो काम आएगा। और अंततः जामिद फांस लिया गया। मंदिर में रहता, मंदिर की सफाई करता है, सब ध्यान रखता सारा प्रबंधन पर, और लोगों को भजन भी गा के सुनाता। मंदिर में एक हवादार कमरा था जो उसको रहने के लिए दे दिया गया। अब जामिद को वहाँ जो चढ़ावा आता था, सारी चीज़ें आती थी, वो अच्छे अच्छे पकवान को खाने के लिए मिलते, और मंदिर में रहता और सुबह शाम लोगों को भजन सुनाता। गांव में भी वो जब सत्यनारायण बाबा की कथा होती थी तो जाके बैठ जाता था, वहाँ भी भजन गाता था। तो एक सुरीली आवाज़ थी उसकी, उसके बाद भजन, भगवान की चर्चा। तो जब वो सुरीले आवाज़ में भजन गाता था तो लोगों को बड़ा भाता था। अब दूर दूर से भी लोग सुनने लगे तो आने लगे, देखने लगे भाई बड़ा अच्छा भजन सुनाता है। एक दिन इसी तरह कुछ दिन बीते। एक दिन क्या हुआ कि मंदिर को धोया गया, चबूतरे पर कालीन बिछाया गया, और जामिद को नहला धुला करके
और उसका मुंडन संस्कार करवाया गया। मुंडन संस्कार के बाद उसको अच्छे कपड़े पहनाए गए, साफ कपड़े, नए कपड़े पहनाए गए और उसको बैठा करके और हवन शुरू किया गया। मतलब एक मुसलमान का हिंदूकरण की प्रक्रिया चल रही थी। मंत्र कुछ बोले गए, हवन हुआ होगा, उससे हवन करवाया भी गया। इसके बाद उसने अपने हाथ से सबको मिठाइयाँ खिलाई, बड़ा चर्चा हुआ, लोग मिलने आते थे। अब वो पुराण पढ़ने लगा, उपनिषद पढ़ने लगा, शास्त्रों का अध्ययन वहाँ करने लगा। शाम सुबह वो पुराण पढ़ के लोगों को सुनाता, भजन सुनाता, बड़े बड़े उसके उसकी आवाज़ और उसके भजन के लोग कायल हो गए। ऐसे ही एक दिन वो मंदिर में बैठ करके पुराण सुना रहा था, पढ़ करके लोगों को। तब तक उसने देखा कि सड़क के इस पार, मंदिर के सामने सड़क पर एक युवक एक अधेड़ को कोड़ों से पीट रहा है और अधेड़ उससे हाथ जोड़ रहा है कि भाई बाप छोड़ दीजिए, हमसे गलती हो गई, छोड़ दीजिए। उसने कहा, वो बोलता था कि नहीं मैं तुमको कतई नहीं छोड़ूंगा। तिलक लगाया हुआ युवक उसको पीटे जा रहा था। ये जामिद ने अपने मंदिर में बैठ के देखा। अब वो अन्याय का हमेशा विरोधी था। गांव में भी उसकी झड़प इस तरह हमेशा कांस्टेबलों में हो जाती थी, लोगों के हक को लेकर के, न्याय को लेकर के। वो जब उस अधेड़ को पीटते हुए देख रहा था तो उससे नहीं रहा गया। वो 3 छलांग में वो सड़क पर पहुँच गया। उसने उस युवक से कहा, भाई क्यों उसको मारे जा रहे हो? उसने कहा कि इसने जो गलती की है उस पर तो मैं इसकी जान मार दूंगा। अब जामिद ने कहा कि जान मार दोगे तो तुम इसी तरह खड़े रहोगे क्या? इसी समय वो अधेड़ ने कहा कि साहब माई बाप क्या बताएं, मेरी मुर्गियां इनके घर में चली गई पंडित जी के, और वहाँ उसने कुछ गंदगी कर दी। हमेशा तो मैं उसको किले में बंद रखता हूँ, दरबे में रखता हूँ, लेकिन कहाँ से मैं इधर चला गया तो वो मुर्गियाँ निकल के इनके घर में चली गई। और मैं इनसे बार बार हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि अब ऐसी गलती नहीं होगी, मैं उन्हें रखूँगा कि वो निकल के कहीं न जाए, लेकिन ये मान ही नहीं रहा। इस समय युवक ने एक थप्पड़ उठाया और चलाया पिंड के ऊपर, और उसी समय जामिद ने उसकी गर्दन पकड़ी और अपनी तरफ खींच लिया। अब दोनों में गुत्थी गुत्था होने लगा। जामिद मजबूत था, गांव का लड़का था। लड़ाई होते हुए उसने 3 पटकनियाँ उसी युवक को दी, तिलकधारी। जब मंदिर में बैठे हुए लोग इस चीज़ को देख रहे थे तो उन्हें अजीब सा लगा कि भाई एक हिंदू लड़के को ये मुसलमान जाके मार रहा है। जो मंदिर में भीड़ थी वो एकाएक उस घटनास्थल पर पहुँच गई और उसने आओ न देखा ताओ, जितने लोग मंदिर में इसकी कथा सुन रहे थे, इसका भजन सुनने वाले थे, वो जामिद पर बरस पड़े। जिधर से देखिए उधर से फैट और थप्पड़, पिटाई उसकी जम की होने लगी। इतना तक कि मारते मारते जामिद को उन्होंने गुमान कर दिया, एकदम पस्त कर दिया। जब वो जमीन पर लौट गया तब वो छोड़ कर चले आए। रात भर जामिद कराहता, हर दर्द थे। उसे दर्द का उतना अफसोस नहीं था। अफसोस इस बात का था कि जो लोग हमारा सम्मान करते थे, उसका सम्मान करते थे, जो लोग उसको इज्जत देते थे, उसे खाना पीना देते थे, उसका भजन सुनते थे, बड़ा आदर देते थे, आज उन लोगों ने ही उसको पीट दिया। क्यों? या उसने कोई गलत काम किया? एक कमज़ोर और वृद्ध आदमी को बचाने हो गया था, उसने क्या गलत काम किया? इस उधेड़ बुन में और इस चीज़ से उसे बहुत अफसोस था, बहुत दुखित था। वो रात भर वो वहीं पड़ा रहा। सवेरे उठा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसी समय वो अधेड़ दौड़ता हुआ उसके पास आया। सुबह बोल बोला, अरे भाई तुम कहाँ हो? आओ, तुम्हें तो तब से खोज रहे हैं लोग। वो उसे उठाया, वहाँ से लेकर के काजी साहब के पास ले गया। काजी साहब जोरावर हुसैन साहब के पास। अब वो वहाँ जब पहुँचा जामिद तो वो वुज़ू कर रहे थे बैठ के। जहाँ इसको देखे तो दौड़ के आए, इसको गले लगा लिया। बोला कि क्या बात है, तुम तो बहुत जाबाज हो, अकेले ही इतने काफिरों के दांत खट्टे कर दिए। तुम्हारे जैसे लोगों को इस्लाम की ज़रूरत है। आदि आदि बहुत से तारीफ़ें उसकी करने लगी। उसको बैठाया गया, उसकी
उसके दवा दर्पण किया गया, नहलाया धुलाया गया, कपड़े दिया गया और काजी के बगल का कमरा उसको दे दिया गया रहने के लिए। इस तरह लोग जो सुने आए, आते रहे, उससे मिलते रहे जामिद से। वहाँ बड़ी ही आवा भगत, उसकी बड़ी इज्जत, बड़ा सम्मान उसको फिर मिलने लगा। अब देखिए कथा का, एक जगह वो मंदिर में जाता है और वहाँ भजन सुनाता है, वहाँ मंदिर सफाई करता है और उसे हिंदुओं द्वारा बड़ा सम्मान मिलता है। और जहाँ वो न्याय हक के लिए कहीं किसी को रोकने चला गया, वहाँ उसको पीटा गया और हिंदुओं ने उसको पीटा, एक कौम विशेष के लोगों ने उसको पीटा। तो अब उधर उसका सम्मान कहाँ मिलेगा? मुसलमान को दिया। काजी साहब ने गले लगा लिया उसको और कहा कि तुम्हारी जरूरत थी इस्लाम। ये सब चीज़ होते, लोगों के आवागमन होते हुए शाम हो गई, अब आमद बंद हो गई। जामिद को जो कमरा दिया गया था काजी साहब के बगल में, वो अपने कमरे में चला गया शाम, और काजी साहब अपने कमरे में बैठ करके धर्म ग्रंथ पढ़ने लगे। जिस समय जामिद अपने कमरे में आराम करने गया, उस समय उसे अचानक उस भवन के नीचे तांगा रुकने की आवाज़ आई। उसने सोचा कि काजी का कोई मुरीद होगा। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि तांगा रुका हुआ है और एक औरत सुंदर सी खड़ी है और तांगे वाला जो है उसका असबाब सामान से उतार रहा है। तांगे वाले ने कहा कि अब देखिए मेम साहब आ गया है मकान आपका। उसने कहा कि ये तो हमें नहीं लगता है कि जहाँ हमको जाना था मकान उनका है। क्या साहब ने मकान बदल लिया है और इसलिए वो इस नई जगह पे आए हैं, इसलिए आपको हम लेके आए हुए हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं लगता है तुम उस जगह पे लेके आए हो। या ठीक है, साहब को आवाज़ दो। उसने कहा हुजूर क्यों आवाज़ दिया जाए, रात का समय हो गया है, सो रहे होंगे तो खलल होगी। अरे अभी तो हम लोग घर में पहुँच ही जाते हैं, पहुँच के उनसे बात कर लीजिएगा। ये कहते कहते तांगे वाला जो है ऊपर चढ़ने लगा सीढ़ियाँ, और वो औरत भी ऊपर चढ़ने लगी। जब वो छत पर पहुँची तो उसका पता जो है वो काजी को लग गया। काजी ने झट से तलवार खूंटी पर से उतारी और कमरे से बाहर आके इंतजार करने लगा कि वो छत पे आए। जब औरत छत पे आई तो अचानक जो है काजी उसके पास पहुंचा। औरत ने उसको देखा कि तुरंत समझ गई कि वो तो गलत जगह पे लाया। उसने घूर करके खून भरी आंखों से देखा तांगे वाले को कि तुम हमको लेके कहाँ आए, आप मुझे यहाँ नहीं आना है। वो लौटने लगी तो काजी दौड़ करके उसकी बाँह पकड़ करके घसीट करके कमरे में ले आया और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। ये सब जामिद चुपचाप देख रहा था। जब काजी ने औरत की बाँह पकड़ करके खींचा अंदर ले आया तो औरत विफत पड़ गई। उसने काजी से कहा कि क्या अपने तुम काजी लगते हो, या तुम लोग अपनी बहू बेटियों के साथ ऐसे ही करते हो? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं करते। तो बोले कि किसी की बहू बेटी की आबरू लेना क्या अच्छी बात है? बोले नहीं, हम आपकी आबरू नहीं लेंगे, हम आपको अपने मजहब में शामिल करेंगे, आपको इस्लाम में हम शामिल करेंगे। आपके साथ अगर आप आराम से नहीं हो जाएंगे तो ठीक है, और नहीं तो आपके साथ जबरदस्ती होगी। उसने कहा कि ये तो ठीक नहीं है और ऐसा कोई हिंदू नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ हिंदू बहुत हैं और वे मुसलमानों को निगल जाना चाहते हैं। वो जगह देकर और भी तरीक़ों से मुसलमानों को ख़त्म करना चाहते हैं, इसलिए मुसलमान भी अब नहीं चुपचाप बैठेंगे, वो भी हिंदुओं का इस्लामीकरण करेंगे। औरत ने कहा कि कोई भी सच्चा हिंदू कभी ये पसंद नहीं कर सकता है कि वह किसी दूसरे कौम की औरत के साथ बदसलूकी करे। उसने कहा कि तहजीब और तालीम, काजी बोला, तहजीब और तालीम की तरक्की के बाद मुसलमानों में भी यह बात आई है कि वो इस तरह के काम नहीं करते, लेकिन जहाँ मजहब की बात आती है, जहाँ कौम की बात आती है और जहाँ उसे नष्ट करने पर कोई उतारू हो तो हम भी चुपचाप नहीं बैठने वाले हैं। हम भी उससे बदला लेंगे और उसके खिलाफ अपनी कौम के लिए हम काम करेंगे। दोनों के बीच में
ये बहसी भाषा चल रही थी और जामिद चुपचाप बगल में खड़ा होकर सुन रहा था। इसी समय औरत ने कहा कि नहीं, मैं चिल्लाऊंगी और आप जो काजी हैं तो आपकी इज्जत बटे में हो जाएगी। उसने कहा कि नहीं, तुम अगर जबान खोली तो तुम अपनी जान से हाथ धोगी। औरत ने कहा कि मुझे अपनी जान प्यारी नहीं, मुझे अपनी आबरू प्यारी है और मेरी आबरू बच जाए चाहे मेरी जान चली जाए। काजी उसे समझाने लगा कि देखो, बात मान जाओ, बात को बढ़ाओ मत। औरत दरवाजे के पास गई और उसने कहा कि दरवाज़ा खोलो, मैं यहाँ तुरंत जाना चाहती हूँ। ज्यों ही काजी उसके ऊपर लपका, दरवाज़ा जो है वो जामिद ने खोल दिया। काजी ने कहा तुम क्या कर रहे हो? जामिद ने कहा कि इनको आप छोड़ दीजिए, इनको आप जाने दीजिए। काजी क्या बकता है तुम? इतना ही तुरंत वो हाथ पकड़ करके औरत को बाहर ले जाने लगा। काजी लपका तो जामिद ने उसे धक्का दिया और गिर गया। इसी बीच तांगे वाले ने अटैक किया। तांगे वाले को इतना जोरदार धक्का जामिद ने दिया कि वो औंधे मुँह गिरा और देखते देखते वो औरत को लेकर के सड़क पर गया। सड़क पे तब तक एक तांगा आ रहा था। जामिद ने रुकवाया और औरत को उसे बैठा दिया। इसी बीच काजी ने छत पर से एक लठ चलाया जामिद, वो लठ जाके तांगे पर लगा और जामिद जो उस समय तांगे के अंदर बैठ चुका। उसने औरत से पूछा, जामिद ने औरत से पूछा कि आपका घर कहाँ है? तो उसने कहा कि अहियागंज में है और मेरे पति पंडित राजकुमार है। उनका चलिए ठीक है, मैं आपको पहुंचा देता हूं। औरत ने सुकून की सांस ली और तारीफ भरी नजरों से जामिद को देखा। उसने कहा कि भाई आप तो भगवान की तरह हो गए, आपने मेरी आबरू बचाई, मेरी इज्जत बचाई, मेरा सम्मान बचाया, वरना मैं आज किसी कहीं की नहीं रह जाती। ये बात करते करते अहियागंज तांगा पहुंच गया। जामिद ने आवाज़ लगाई और तुरंत पंडित राजकुमार नीचे आए। जहां अपनी पत्नी को उन्होंने देखा, बोला कि इंदिरा तुम कहाँ थी? मैं स्टेशन पर तुम्हें लेने गया था, थोड़ी सी देर मुझे हो गई थी, लेकिन वहाँ तुम मिले नहीं। इंदिरा ने कहा कि बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको बताती हूँ। कमरे के अंदर वो गई तो उसने तुरंत सब कुछ बताया। वो लड़का बाहर आया, उसका पति पंडित राजकुमार। उसने जामिद से कहा कि भाई मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपको शुक्रिया कैसे अदा करूं, और आप चाहे माने न माने, मुझे मेरी आंखों के सामने मेरे इष्ट देव का दर्शन हो रहा आपके रूप में। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, आपको इसका बदला किस तरह चुका सकता हूँ। जामिद ने कहा कि मेरा बदला अगर आप चुकाना चाहते हैं तो आइंदा याद रखिएगा कि किसी गरीब मुसलमान के साथ कोई बदसलूकी मत करिएगा। इसके बाद उसने कहा कि आप घर पे आए हैं, बैठिए। उसने कहा नहीं, मुझे मत बैठाइए, और तुरंत वो अंधेरे में ही उस शहर से गांव की तरफ निकल गया। उस गांव की तरफ निकल गया जहां धर्म के नाम पर इस तरह का वातावरण नहीं है, जहां लोग एक चबूतरे पर नमाज पढ़ लेते हैं और एक पेड़ के नीचे जल डाल करके अपने इस देव की पूजा कर लेते हैं। वहाँ धर्म का मतलब प्रेम, सौहार्द है। वो अपने गांव जाना चाहता है, वो अपने गांव में